तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आपका भाई इस वीडियो में बात करने वाला है प्रश्नावली 2.2। इस वीडियो में पूरा प्रश्नावली 2.2 में ख़त्म कर दूंगा जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं, उसे हल करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये जितने भी बहुपद आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सभी का आपको शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों का जो है सभी बहुपद द्विघात बहुपद आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी द्विघात बहुपदों का हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले अब चलिए मैं हल करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन, इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं? 5 6 क्वेश्चन दिए ना। 6 क्वेश्चन के एक एक करके मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग बढ़िया समझिए और फेयर बनाते रहिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले का पहला हल करते हैं। ये पहले का पहला, ठीक है। पहले का पहला दे रखा था आपका यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यह द्विघात बहुपद दिया है। द्विघात बहुपदों का पहले शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के बाद इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए इसका शून्य का कैसे निकलेगा। तो देखिए ये आपका द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद को कैसे हम लोग इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 की मल्टीप्लाई करेंगे यक्स स्क्वायर में, तो हो जाएगा आपका, जब 8 की मल्टीप्लाई आप यक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा 8 यक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ऐसा फैक्टर बनाना है कि गुणा करने पे 8 यक्स स्क्वायर आ जाए और यहाँ पे माइनस करने पे माइनस 2x आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पेयर बनेगा? तो पेयर बनेगा 4 दूनी के 8, क्योंकि 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। बस यही इक्वेशन में सेट कर देना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख देंगे 4x और प्लस 2x और माइनस 8। ठीक है, क्योंकि माइनस 4x में से, यहाँ देखिए, क्योंकि माइनस 4x में से प्लस 2x घटाएंगे तभी तो माइनस 2x बचेगा। और माइनस 4x, अरे ये 4x और देखिए माइनस 4x और प्लस 2x गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8x स्क्वायर भी आ जाएगा। मतलब इक्वेशन सेट हो रहा है। अब करना हमको क्या है कि यहाँ से आप लोगों को इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका x माइनस 4 और प्लस यहाँ से आपका 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 यहाँ से निकल जाएगा तो x माइनस 2 चौको 8, कितना बचेगा 4। जितना इस कोष्टक में बचा उतना इस कोष्टक में बच गया। तो यहाँ इसमें भी x माइनस 4 है, इसमें भी x माइनस 4 है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस 4 और एक कोष्टक में बच जाएगा x प्लस 2। ठीक है, लेकिन बात यहाँ रुकेगी नहीं, बात यहाँ पे शून्य ज्ञात करने की है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसे 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, मतलब इस समीकरण पूरा शुरू से ही 0 के बराबर कर देंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। तो 0 के बराबर का मतलब कि यहाँ पे x माइनस 4 बराबर भी 0 कर देंगे और x प्लस 2 बराबर भी 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 और ये हो जाएगा x बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ पे जो 4 और माइनस 2 आया है वो इस द्विघात बहुपद के शून्य निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि x बराबर 4 तथा x बराबर माइनस 2। ठीक है, ये क्या है? शून्यक हैं। क्या है? शून्यक हैं। ठीक है, तो शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है? अगर द्विघात बहुपद दिया है तो उसको 0 के बराबर कर दीजिए और उसे फैक्टर करके तोड़ दीजिए। इक्वेशन के हिसाब से आपका x का वैल्यू 2 आ जाएगा, वो दोनों क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, और गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योग। क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग कैसे निकलता है उसको देखते हैं। और कोई आपको कहे कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होगा आप ही बताइए। पहले चलिए बेसिक सॉल्व करेंगे फिर ट्रिक बताएंगे। शून्यकों का योग मतलब कि 4 और प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 में जोड़ना है माइनस 2 को, तभी तो शून्यकों का योग होगा। कितना हो जाएगा? 4 प्लस माइनस माइनस 2, 4 में से 2 गया तो सिर्फ क्या बचेगा 2। मतलब कि शून्यकों का योग कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर? क्या आ गया? 2 आ गया। शून्यकों का योग 2 आ गया। अब देखिए, अब निकाल देते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है,
क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। यही दो चीज़ निकलता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल का मतलब कि 4 गुणे -2, तो 4 में -2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -60। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, -60। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें पूछते हैं, शून्यकों का योग तो 2, शून्य का गुणनफल तो -60। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला होता है कि अगर कोई एक शून्य का अल्फ़ा है और कोई एक शून्य का बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, तो शून्यकों का योग यहाँ पर निकालेंगे। कोई शून्य का अल्फ़ा है, कोई शून्य का बीटा है, अगर इन दोनों का योग निकालना होगा तो क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला -b/a। क्या होता है, -b/a। और अगर इनका गुणनफल निकालना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका फार्मूला होता है c/a। क्या होता है, c/a। ठीक है, अब आप कहेंगे कि c और a क्या है, तो यह द्विघात बहुपद के क्या है इक्वेशन, क्या होता है द्विघात बहुपद, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसी रूप में तो होता है द्विघात बहुपद, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे मैं इक्वेशन द्विघात बहुपद क्या दिया था हमको, x² -2 -8। ठीक है, यही तो दिया था। देखिए अगर a आपको दे दे, अरे भैया यही तो दिया था, देख लीजिए, x² -2x -8 यही तो दिया है। अगर a आपको दे दिया जाए, कहेगा कि ऐसा कीजिए कि इनके शून्यकों का क्या निकालिए, योग। शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, और कोई कह देगा शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसे इस इक्वेशन द्वारा जैसे हम हल किए हैं, तो इसका शून्य को निकलाना है, x बराबर 4 और x बराबर -2। तो सबसे पहले इस तरह इक्वेशन हल करने के बाद हम इसका शून्य को निकालेंगे। शून्य को निकल गया, x बराबर 4 और x बराबर -2। जब इसके शून्य को निकल जाएंगे, तो अगर आपसे पूछेगा कि शून्यकों का योगफल बताइए और शून्यकों का गुणनफल, तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप ट्रिक लगा देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b का मतलब क्या समझ रहे हैं, देखिए इस इक्वेशन से तुलना कीजिए। तो b क्या है, देखिए x से x कैंसिल, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -2। बी बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो ये माइनस तो आगे से ही लगा है, और बी का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। और बटे में ए का मतलब क्या, यह चीज़, तो x² से x² कट गया, तो इसके आगे 1 छिपा होता है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा +2/1। अब प्लस तब 2 में 1 का भाग देंगे तो ये 2 ही आएगा। ठीक है, और प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, प्लस छिपा रहता है। तो शून्यकों का योग कितना आ गया, 2। इस तरह भी हल कर रहे थे बेसिक से कि शून्यकों का योग, तो देखिए 2 ही आ रहा था। तो ये अब आपको यह ट्रिक याद करना होगा कि अगर शून्य का दिया होगा तो शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणन c/a। तो चलिए अब शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा तो क्या होता है, c/a। तो c मतलब क्या हो जाएगा, c का वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या है, -60। तो c का वैल्यू क्या आ गया, -60। अब बटे में a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1। तो यहाँ पे 1 -8 में भाग देंगे 1 का, तो -60 ही आएगा। तो शून्यकों का गुणनफल कितना गया, -60। देखिए इस तरह भी हम निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो -60 ही आ रहा है। तो इस तरह होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अच्छी तरीके से। अगर हिंदी में लिखने की बात करूँ इस फार्मूला को, तो हिंदी में इस तरह लिखा जाता है। हिंदी में अगर शून्यकों का योग निकालना हो, देखिए फार्मूला लिख देता हूँ हिंदी में भी, शून्यकों का योग। और कोई पूछे अब शून्य का अगर आपको मालूम हो और कोई पूछ दे कि शून्यकों का योग, तो आप लोग लिखिएगा माइनस, फिर कोष्टक में लिखिएगा x का गुणांक, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, बटे में x² का गुणांक, इस तरह। ठीक है, तो ये तो आपका शून्यकों का योग हो गया। अगर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा तो लिखेंगे हिंदी में अचर पद। जो c होता है उसको अचर पद बोलते हैं, अचर पद बटे में x² का गुणांक, यह होता है हिंदी में। गुणांक मतलब समझते हैं, जैसे मैं लिख दूंगा कि 2x², तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, मतलब 2, मतलब x² के साथ किसका गुणा हुआ वह उसका गुणांक कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस तरह आप लोगों को शून्य का मालूम भी नहीं रहेगा ना, तो उसको आप आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे में इक्वेशन क्या दे रखा था हमको, x² -2x -8 ये दे रखा था। अगर पूछ देगा हमको, सिर्फ यह इक्वेशन दे देगा, देखिए यह इक्वेशन दे देगा ये वाला, और कहेगा चलिए बताइए हमको शून्यकों का योग,
क्या पूछेगा कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे शून्यकों का योग। तो क्या लिखा है माइनस माइनस, फिर यक्स का गुणांक, तो यक्स क्या है यहाँ पे यक्स, यक्स के साथ किसका गुणा है तो -2 का गुणा है तो -2, ठीक है, बटे में यक्स स्क्वायर को गुणांक, यक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है, कुछ नहीं तो एक छिपा होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है 1 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो +2 और बटे में 1, 2 में भाग देंगे 1 का तो 2, और उस तरह भी 2 ही आ रहा था। तो देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप शून्य की इक्वेशन द्वारा निकाल के ही करेंगे, ठीक है, किसी भी तरह का तो आंसर आ जाएगा। इन फार्मूला से कर लीजिए, देखिए आंसर कितना सटीक तुरंत आ जा रहा है। अगर यही इक्वेशन दे जाए, अब पूछेगा शून्यकों का गुणनफल बताइए, क्या पूछ दे गुणनफल बताइए, तो हमें कुछ करने की जरूरत थोड़ी रहेगी ज़्यादा। गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद, अचर पद मतलब क्या होता है, ये लास्ट वाला सिर्फ जिसमें चर कोई नहीं हो, ठीक है, सिर्फ 8 7 6 5 4 सिंगल रहेगा। तो अचर पद क्या है यहाँ पे -8 बटे में यक्स स्क्वायर को गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब इसके आगे 1 छिपा है तो इसके नीचे क्या होगा 1, -8 में 1 का भाग देंगे तो -8, तो देखिए गुणनफल कितना आ गया -8, और इसे भी उस तरह -8 ही आ रहा था। तो इतना विधि बता दिया, किसी तरह भी कर सकते हैं, नो डाउट आपको होना चाहिए। अब आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि हाँ शून्य को गुणनफल, उनका योगफल कैसे निकालते हैं, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, सब कुछ आपको मालूम चल गया होगा। तो पहले क्वेश्चन में मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। चलिए पहले का दूसरा सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम हल करेंगे पहले का दूसरा, ठीक है, पहले का दूसरा हल करेंगे, उनका शून्य ज्ञात करेंगे। तो पहले का दूसरा है 4s स्क्वायर -4s और +1, ठीक है, ये चीज़ें। अब इसका हमें शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच भी करना है। तो मतलब सत्यता की जांच करने का मतलब ये चीज़ है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो पहले शून्य ज्ञात करना है, तो देखिए 4s स्क्वायर -4s +1, अब शून्यकों का यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है, मतलब इन बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इस 1 की मल्टीप्लाई इस 4s स्क्वायर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4s स्क्वायर ही आएगा, कितना आएगा 4s स्क्वायर आएगा। तो गुणा करने पे 4s स्क्वायर होना चाहिए और घटाने पे -4s होना चाहिए। तो ये कैसे बन सकता है, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे कि यहाँ अगर मैं इस तरह लिख दूँ 4s स्क्वायर और माइनस इसको मैं 4s को, इस 4s को मैं ऐसे लिख दूँ कि -2x -2s, ठीक है, +1, तो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए -2s और -2s गुणा करेंगे तब +4s स्क्वायर भी आ जाएगा और -2s जोड़ेंगे तो -4s भी आ जाएगा, तो मतलब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य ज्ञात करना तो इसको 0 के बराबर आगे से ही रखिए। तो यहाँ पे अब इन दोनों में पेयर बना लीजिए, इन दोनों में, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 2s कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 2 दूनी की 4, 2s बच जाएगा माइनस, यहाँ से 2s कैंसिल तो 1 बच जाएगा, फिर माइनस, यह माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में इसमें 2s है, इसमें 1 है, इसमें कुछ कॉमन लेने वाला है ही नहीं, तो क्या ले लेंगे 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल तो माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस तो हो जाएगा 2s, ठीक है, इस माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो हो जाएगा -1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इतना चीज़ आ गया, इसमें भी आपका 2s -1, इसमें भी 2s -1 कॉमन लिया जाएगा, तो 2s -1 1 कोष्टक में और यहाँ से हो जाएगा 2s -1 1 कोष्टक में बराबर 0 आ जाएगा। तो चलिए एक बार हमें करना पे 2s -1 बराबर 0 कर देंगे, और वही चीज़ यहाँ पे भी है 2s -1 बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, और x बराबर क्या हो जाएगा s बराबर 1/2 आ जाएगा। इसी तरह इधर 2s बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, s बराबर 1/2, ठीक है, s बराबर 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, शून्य का आपको मालूम चल गया 1/2 और 1/2 इसके क्या है 2 शून्य हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक लाइन में इस तरह भी लिख सकते हैं, इसलिए 4s स्क्वायर -4s +1 के शून्य, 1 के जो शून्य हैं वो 1/2 और 1/2 हैं, मतलब दोनों का शून्य सेम ही है, ठीक है, इतना आया है। इसलिए अगर हमें शून्यकों का योग ज्ञात करना हो, शून्यकों का योग ज्ञात करना होगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे -s का गुणांक और बटे में s स्क्वायर का गुणांक, हिंदी वाला फार्मूला, ठीक है। तो कितना आसान होगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यस का गुणांक, यस का गुणांक मतलब कि यहाँ पे यस का गुणांक क्या होगा -4, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा -4 बटे में यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा 4 लिख दिया जाएगा, तो बराबर माइनस में माइनस गुणा होगा तो माइनस माइनस कैंसिल, बच जाएगा 4/4, 4/4 का मतलब क्या हो जाएगा 1, मतलब शून्यकों का योग कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात कर ली जाए शून्यकों का गुणनफल, ठीक है,
मुझे पेज दूसरा लेना पड़ेगा, यहाँ ले लेता हूँ। अब निकाल लिया जाए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पे मैं शून्यकों का गुणनफल निकालूँ तो शून्य गुणनफल फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, अचर पद बटे में यस स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद इसमें क्या है आप ही बताइए। तो अचर पद इसमें हो जाएगा आपका, अचर पद क्या हो जाएगा इसमें 1, तो 1 अचर पद और बटे में यस स्क्वायर गुणांक मतलब क्या 4, तो 1/4। तो यहाँ पे 1/4 आ गया। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग कितना आ रहा था, तो 1 आ रहा था। शून्यकों का योग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कितना सिंपल है, इसको भी हमने अच्छे तरीके से शून्य ज्ञात कर लिया, शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों का योग ज्ञात कर लिया, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लिया। तो कितना सिंपल है कि नहीं। चलिए, तो ये पहले का दूसरा था। अब हम बात कर लेते हैं पहले का तीसरे को लेकर। ठीक है, अब हम हल करेंगे पहले का तीसरा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो पहले का तीसरा क्या इक्वेशन दिया है उसको देख लेते हैं और उसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है पहले का तीसरा कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इस तरह दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह देने का मतलब कि मैं क्या करूँगा, इसको पहले सही करूँगा। 6x स्क्वायर माइनस 7x को इधर ला दूंगा और -3 को पीछे ले चला जाऊंगा। ठीक है, शून्य ज्ञात करना तो इसको 0 के बराबर कर दूंगा। ठीक है, अब चलिए इसको हल करेंगे। तो 3 का गुणा तब 6 में करेंगे तो हो जाएगा 36 18x स्क्वायर। गुणा करने पर 18x स्क्वायर आना चाहिए और माइनस करने पर 7x। तो क्या बन सकता है, तो 9 दूनी के 18, क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा और यहाँ पे गुणा करने पर 9 दूनी के 18x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इसको सेट कैसे करेंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 2x और -3 बराबर 0। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे -2x में प्लस 2x घटा देंगे तो -7x आ जाएगा और 9x और 2x को गुणा करेंगे तो 18x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो अब करना क्या है, तो कॉमन ले लिया जाए। तो इतना इन दोनों में कॉमन ले लिया जाए और इन दोनों में कॉमन ले लिया जाए। इसमें कॉमन क्या ले लिया जाए, 3 और x भी है तो 3x कॉमन ले जाएगा। तो 3 दूनी के 6 2 और यहाँ पे 2x से 1 x खत्म हो जाएगा तो 1x बचेगा माइनस x से x कैंसिल, 3 लिखे 9 2x - 3। ठीक है, और इसमें 2x - 3 है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम लोग प्लस बीच में तो प्लस लगा देंगे, एक कॉमन लेंगे। एक कॉमन का मतलब सेम उतना ही बचेगा, 2x - 3 बराबर 0। इसमें भी 2x - 3, इसमें भी 2x - 3, तो 2x - 3 एक साथ कॉमन लिया जाएगा। इधर बच जाएगा आपका 3x + 1 बराबर 0। अब बराबर 0 आ गया तो कितना सिंपल हो गया, 2x - 3 बराबर 0 कर देंगे, इधर 3x + 1 बराबर 0 कर देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर -3 हो जाएगा तो +3, तो x बराबर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इधर 3x बराबर +1 उधर जाएगा तो -1, x बराबर -1/3 आ जाएगा। तो यही तो शून्य का आ गया इन दोनों का। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 6x स्क्वायर -3 और -7x का शून्यक, 7x का शून्यक 3/2 तथा -1/3 है। मतलब 2 इसके शून्य क्या गए, 3/2 और -1/3। अब तो शून्य ज्ञात हो गया और इसका गुणांक में सत्यता की जांच करना है तो हमें निकालना पड़ेगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, माइनस किसका, x का गुणांक, x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक। ठीक है, तब इससे क्या निकल जाएगा, शून्यकों का योग। तो आप देख ही लीजिए कि माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। x का गुणांक तो देख लीजिए x का गुणांक क्या आ रहा है इसमें, तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे, x का गुणांक क्या है -7, तो x का गुणांक क्या लिख दिया जाएगा -7 बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब x स्क्वायर गुणांक क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर गुणांक है 6, यहाँ पे लिख लिया जाएगा 6, तब माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा 7/6, 7/6 आ गया आपका क्या, शून्यकों का योगफल आ गया। क्या गया, शून्यकों का योगफल। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद, क्या होता है, अचर पद और बटे में x स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता है बिल्कुल। तो अचर पद यहाँ पे क्या है, देख लीजिए अचर पद यहाँ पे क्या है, -3, अचर पद क्या है -3, अब बटे में x स्क्वायर गुणांक, ये x स्क्वायर गुणांक क्या था, अभी 6 था तो x स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, -1/2। ठीक है, क्या आ जाएगा, -1/2। तो शून्यकों का गुणनफल -1/2 आ गया और शून्यकों का योगफल एकदम 7/6 आ गया और शून्य किसके को आ गया, 3/2 तथा -1/3। तो पहले का तीसरा भी ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व होता हुआ, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब कुछ। ठीक है, तो पहले का तीसरा है, आइए हल करेंगे अब हम पहले का चौथा।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे पहले का चौथा। ठीक है, पहले का चौथा दे रखा है 4u² प्लस 8u, ये दे रखा है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है इसमें, सिंपल कि 4u² प्लस 8u, तो ऐसा किया जाए कि 4u कॉमन ले लिया जाए। 4u कॉमन ले लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, u से u एक कैंसिल, तो एक u तो बचेगा ही बचेगा, प्लस u से u कैंसिल, 4 दूनी के 8, कितना बचेगा 2। शून्य ज्ञात करना, तो इन दोनों को 0 को बराबर कर दीजिए, तो हो जाएगा 4u बराबर 0, और एक जगह हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0, तो हो जाएगा u बराबर 0। 4 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो u बराबर 0 में 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे u बराबर 0 आ गया, और इधर u बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो -2, तो u बराबर -2। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए 4u² प्लस 8u का शून्यक, 8u का शून्यक क्या आ जाएगा 0 और -2 आ जाएगा। ठीक है, अब सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे कि -u का गुणांक, -u का गुणांक बटे में u² का गुणांक। ठीक है, तो माइनस से तो माइनस लगा दीजिए, u का गुणांक, u का गुणांक क्या है आपका 8, बटे में u² गुणांक, u² मतलब 4, 4 दूनी के 8 मतलब -2। ठीक है, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल का फार्मूला हो जाएगा अचर पद, मतलब c/a होता है ना, तो अचर पद, और a का मतलब क्या u² का गुणांक, यही ना होता है, c/a होता है। तो चलिए अचर पद क्या मतलब, अचर पद इसमें कुछ है नहीं, अचर पद कुछ नहीं है तो इसको हम लोग 0 मान लेंगे, तो अचर पद क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब बटे u² का गुणांक, u² गुणांक कितना है 4, तो 0/4 का मतलब क्या 0। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, शून्यकों का योग आ गया -2 और शून्यकों का गुणनफल आ गया 0 आ गया। तो बिल्कुल ये पहला का चौथा भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और पहले का अब हम लोग पाँचवां देखने वाले हैं, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले का आप क्या देखेंगे पाँचवां, पहले का पाँचवां दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पे t² - 15। ठीक है, t² - 15। तो अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका t² है माइनस, इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 15 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कड़ी में 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि कड़ी में 15 का होल स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई किसी भी करणी में 15 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 15 आएगा, तो मैं 15 को इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये फार्मूला बन गया a² - b², और जब भी फार्मूला a² - b² को हो तो इसे लिखते हैं a + b और a - b लिखते हैं। तो करना क्या है, t² में एक जगह हम करड़ी में 15 जोड़ देंगे और t² में एक जगह में हम करड़ी में 15 घटा देंगे, फार्मूले के हिसाब से। हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो जाना चाहिए आप लोगों को। और शून्य ज्ञात करना तो इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो एक बार t² प्लस करड़ी में 15 0 के बराबर हो जाएगा, और एक बार t² माइनस करड़ी में 15 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा t² बराबर प्लस करड़ी में 15 उधर जाएगा तो माइनस करड़ी में 15 आ जाएगा। ठीक है, और t बराबर, ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए तो यहाँ पर, अरे सॉरी, यहाँ पे a + b है और a - b है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर कहाँ आएगा भाई, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर अब तक ये तो a बन गया ना, स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो t बराबर क्या हो जाएगा माइनस करड़ी में 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा t बराबर माइनस करड़ी में 15 उधर जाएगा तो प्लस करड़ी में 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ t के 2 वैल्यू आ गए, क्योंकि यहाँ पे a² - b², तो ये आपका a² है, आपका b² है, तो यहाँ पे a + b, a मतलब क्या हो जाएगा सिर्फ t और b मतलब सिर्फ करड़ी में 15 होता है। ठीक है, तो a + b t प्लस करड़ी में 15, a - b t माइनस करड़ी में 15। ठीक है, तो यहाँ मैं 0 के बराबर कर दिया हूँ, तो यहाँ से t बराबर माइनस करड़ी में 15 निकल गया, यहाँ t बराबर 15, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया जाएगा, इसलिए t² - 15 का शून्यक क्या आ जाएगा माइनस करड़ी में 15 और
प्लस कड़ी में 15 आ जाएगा, ये 2 शून्य का आ जाएगा और शून्य तो निकल गया। इसका सत्यता की जांच करने के लिए हमें शून्यकों का योगफल गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो आइए इस पृष्ठ में निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक। तो यहाँ पे यक्स नहीं है, टी है, तो यहाँ पे लिख देंगे टी, टी का गुणांक बटे में टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए बराबर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, टी का गुणांक। तो ये बताइए कि टी इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, आप ही देखिए टी दिखाई दे रहा है, नहीं टी तो कोई नहीं है, टी कुछ नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे, टी को जीरो मान लिया जाएगा। बराबर टी स्क्वायर गुणांक, टी स्क्वायर गुणांक मतलब इसका कुछ नहीं तो एक छिपा है, तो यहाँ पे माइनस 0/1 का मतलब क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, शून्यकों का योगफल कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या, अचर पद, अचर पद बटे में टी स्क्वायर का गुणांक, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद तो यहाँ पे दिया ही है, क्या दिया है, अचर पद। अचर पद यहाँ पे जैसा दे पा रहे हैं, अचर पद दिया है -15, तो -15 बटे में टी स्क्वायर का गुणांक। टी स्क्वायर मतलब क्या, टी क्या है, कुछ नहीं तो एक छिपा है, तो क्या हो जाएगा -15/1 को मतलब -15। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल आ गया -15 और शून्यकों का योगफल आ गया 0। तो ये पहले का 5वां अभी आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम देखेंगे लास्ट, पहले का लास्ट देखने वाले हैं, पहले का 6वां देखने वाले हैं। ठीक है, पहले का क्या देखने वाला है, 6वां। तो पहले का 6वां दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल इसको भी हल करेंगे। तो 4×3 12x स्क्वायर, गुणा करने पे 12 आ जाएगा, घटाने पे यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा हो सकता है, तो 4×3 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 4×3 12 x स्क्वायर। यहाँ पे फिलअप कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे -4x और प्लस 3x घटाएंगे तो -x आ जाएगा और 4x और 3x गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर भी। अब दो का पेयर बना के कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है तो 0 लगा दीजिए। यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया जाएगा, x, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो ये कॉमन ले जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे भी 3x माइनस 4, यहाँ पे भी 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया जाए। ठीक है, और यहाँ पे देख लिया जाए, इधर क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 1 बराबर क्या लिख दिया जाएगा, 0। तो हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 और एक जगह लिख देंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो हो जाएगा 3x बराबर -4 उधर जाएगा तो +4 और x बराबर क्या आ जाएगा, 4/3। हो जाएगा x बराबर +1 उधर जाएगा तो -1, x बराबर -1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ब्लैक पेन ले लूँ, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक, 4 के शून्य क्या जाएगा, 4/3 तथा -1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 के शून्य क्या होगा, 4/3 और -1 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और सत्यता की जांच करने के लिए हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का मतलब क्या होता है कि माइनस x है ना, तो माइनस x स्क्वायर का गुणांक, अरे सॉरी x का गुणांक, x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक, यह होता है बटे में x स्क्वायर गुणांक। ठीक है, तो आप यही देख लीजिए, माइनस लगा है तो माइनस आगे से लगा लीजिए। और x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 छिपा होगा तो -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और बटे में x स्क्वायर गुणांक, x स्क्वायर गुणांक मतलब क्या, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, माइनस माइनस कैंसिल तो क्या हो जाएगा 1/3। तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। शून्यकों का योगफल कितना गया, 1/3। अब यहाँ पे ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो सिंपल वही है जैसे पहले हल करते आए हैं, सिम वही आप लोगों का फॉर्मूला लगाएंगे तो हल हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है, अचर पद, क्या होता है, अचर पद और बटे में x स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, यही होता है ना। तो अचर पद यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ही देख लीजिए, अचर पद यहाँ पे क्या है, -4,
तो -4 अब बटे में x स्क्वायर गुणक मतलब क्या 3, तो -4/3 क्या आ जाएगा इसका गुणनफल आ जाएगा। तो शून्य को गुणनफल कितना आ गया -4/3 आ गया और शून्य को योगफल कितना आ गया 1/3 आ गया। तो बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ बुक लेकर, तो बुक में देख लीजिए प्रश्नावली 2.2 का जो पहला प्रश्न है इसमें 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चनों को हमें क्या ज्ञात करना था, शून्य और शून्य ज्ञात करने के बाद गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध मतलब शून्यकों का योगफल और शून्य को गुणनफल ज्ञात करना था। हमने पहले का छठों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा दिया। अब बात आती है किस दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कह रहा है यह क्वेश्चन की एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। मतलब कि शून्यकों का योग दिया हुआ है और उसका गुणनफल भी दिया है और कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को द्विघात बहुपद दिया था, हम लोग इसके शून्य ज्ञात कर रहे थे, यहाँ पे शून्य ही दे दिया है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए पहले शून्यकों का योग मतलब ये पहला वाला शून्यकों का योग है और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल है और शून्यकों का योग और गुणनफल की मदद से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। इसमें भी आपका टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को हल करना है। चलिए एक एक करके हल करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। अब दूसरे का पहला सॉल्व करते हैं। दूसरे का पहले दे रखा है कि 1/4 और कामा -1 दे रखा है। ये शून्यकों का यहाँ पे योगफल और गुणनफल दिया है, हमें बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितना सिंपल होता है देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक क्या है द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं। अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हैं शून्यक हैं। देखिए शून्यक तो हमको मालूम था नहीं कि शून्य का योगफल 1/4 हो जाएगा, शून्य का गुणनफल -1 हो जाएगा। तो शून्य को गुणनफल मालूम नहीं था, इसलिए हम लोग लिखे हैं कि माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात बहुपद है तथा हमने मान लिया कि शून्यक एक अल्फ़ा है और एक शून्यक बीटा है। इन्हीं दोनों का योगफल इन्हीं दोनों का योगफल 1/4 है और इन्हीं दोनों का गुणनफल -1 होगा, -1 होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इतना लिख लेना है आपको कि माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं। इतना करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि शून्यकों का योगफल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना 1/4 और गुणे -1, यही तो होगा। अरे सॉरी, ओहो, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, सिर्फ -1 तो दे रखा है। सॉरी शून्यकों का गुणनफल -1 यहाँ पे दे रखा है और शून्यकों का योगफल 1/4 जो कि यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे। तो शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1। अब हमको ज्ञात करना है बहुपद। क्या ज्ञात करना है? बहुपद। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक होती है, उसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को कि x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यह होता है। इसी से आप लोगों को बहुपद मालूम चल जाएगा। x स्क्वायर जैसे x स्क्वायर लिख लीजिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 और गुणे x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1, तो -1। ठीक है, इसे हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/4 x और इस प्लस गुणा इस माइनस होगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे बटे में कितना आ गया 4, तो बटे में 4 आ गया तो 4 को गुणा सभी में कर देंगे। ठीक है, 4 ये जो बटे में 4 है 4 को गुणा इन सभी में कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तब 4 को गुणा इन सभी में कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा 4 गुणे x स्क्वायर माइनस 1/4 x गुणे 4 और -1 गुणे 4। ठीक है, ये जो बटे 4 का गुणा है ना, ये जो 4 है 4 को गुणा सभी में कर देंगे। अगर ये 3 रहता तो 3 को गुणा सभी में कर देते, 5 रहता तो 5 गुणा सभी में कर देते, तो 4 था इसलिए 4 गुणा सभी में कर दिए हैं। तो हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल तो कितना बचेगा सिर्फ x माइनस 4 गुणा एक में करेंगे तो 4, तो कितना 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यह आप लोगों का बहुपद आ गया। क्या आ गया? बहुपद। यही ज्ञात करने के लिए बोला था ना, तो बहुपद आपको ज्ञात हो गया। तो यह आपका दूसरे का पहले का आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना सिंपल है फार्मूला। अगर आपको ये वाला याद है बहुपद ज्ञात करने का तो खूब आराम से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरे का पहला यहाँ पे क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरे हिसाब से। ठीक है,
चलिए, तो दूसरे का पहला क्लियर हो गया। तब हम बात करेंगे दूसरे के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसको मैं ऊपर करता हूँ, नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे दूसरे का दूसरे। तो दूसरे का दूसरा दे रखा है करड़ी में 2 और 1/3, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सेम वैसे ही कि माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात क्या है, बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है। अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, अल्फा और बीटा शून्यक हैं। तब अल्फा और बीटा शून्यक है तो शून्यकों का योगफल, मतलब इन दोनों शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है, करड़ी में 2 और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, तो 1/3। तो शून्य को गुणनफल मालूम चल गया, शून्यकों का योगफल मालूम चल गया। हमको ज्ञात क्या करना है, बहुपद। अब बहुपद ज्ञात करने के लिए ट्रिक क्या होती है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है ना। इस फार्मूला को लिख लीजिएगा। अब x² है तो लिख लीजिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, करड़ी में 2 इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का है 1/3। तो यहाँ पे हल कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस करड़ी में 2x और प्लस 1/3। अब 1/3 यहाँ 3 आ गया ना, तो 3 का मल्टीप्लाई सभी में कर देंगे तो हो जाएगा 3 × x² माइनस करड़ी में 2x इंटू 3 और प्लस 1/3 इंटू 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से 3x² माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये चीज़ें कि 2x का गुणा और करड़ी में 2x का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 करड़ी में 2x प्लस 3 से 3 कैंसिल तो बच जाएगा 1। यही हो गया आपका बहुपद, 3x² माइनस 3 करड़ी में 2x प्लस 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो कितना सिंपल है, देख पा रहे हैं, बहुत ही ईजी है, आराम से कर पाएंगे आप। ये दूसरे का दूसरा था स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा। और इस स्लिप में हम बात करेंगे दूसरे का तीसरे को लेकर, ठीक है। दूसरे का तीसरा क्या दे रखा है, 0 करड़ी में 5 दे रखा है, 0 करड़ी में 5। तो सिंपल है, इसका कैसे ज्ञात करेंगे, वही चीज़ लिखेंगे हम लोग। माना क्या लिखेंगे, माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। तथा अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं, इसके क्या हैं, शून्यक हैं। तब इसके शून्यक हैं तो इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर करड़ी में 5, शून्यकों का गुणनफल करड़ी में 5, शून्यकों का योगफल 0, ठीक है। हमको ज्ञात करना है क्या है, बहुपद। बहुपद ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा फार्मूला है, तो हम लोग लिख देंगे आसानी से x² क्या लिख देंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो होता है फार्मूला। इस फार्मूला को याद कर लीजिए। अब देखिए करना ये चीज़ है कि x² तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 0 इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा करड़ी में 5 दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि x² माइनस 0 में 1 से गुणा होगा तो एक हो जाएगा 0 और प्लस करड़ी में 5, ये फिर क्या हो जाएगा, x² 0 को जब 0 को इसमें जोड़ देंगे तो आपको उतना ही आने वाला है, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस करड़ी में 5 हो जाएगा, ठीक है। x² प्लस करड़ी में 5, ये हो जाएगा बहुपद। कोई दिक्कत नहीं है, x² प्लस करड़ी में 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो दूसरे का तीसरा था ना, अब दूसरे का चौथा देख लेते हैं। दूसरे का चौथा, हाँ मम्मा, दूसरे का चौथा दे रखा है स्टूडेंट 1,1, ठीक है। अब 1,1 दे रखा था, सेम वैसे ही करेंगे कि माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है, एक क्या है, द्विघात बहुपद है। अल्फ़ा और बीटा
इसके शून्यक हैं, अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हैं, शून्यक हैं। अल्फ़ा और बीटा तब इसके शून्यक हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि शून्यकों का योगफल कितना है, 1, मतलब ये चीज़, और शून्यकों का गुणनफल भी यहाँ पे 1 दिया है, मतलब शून्यकों का गुणनफल भी 1, शून्यकों का योगफल भी 1 आ गया। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है, बहुपद। क्या ज्ञात करना है, बहुपद। अब बहुपद का फार्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यह होता है बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 गुणे एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स प्लस 1, यही हो जाएगा आपका बहुपद। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर। तो ये दूसरे का चौथा था, आपको समझ में आ गया होगा। आप चलिए पढ़ेंगे दूसरे का पाँचवा। चलिए दूसरे का पाँचवा देख लेते हैं। दूसरे का पाँचवा क्या दे रखा है, तो ये जानते हैं, दे रखा है -1/4 दे रखा है और कामा 1/4 दे रखा है। तो सेम वैसे लिखेंगे कि माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं, अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हैं, शून्यक हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा शून्यक है तो लिखेंगे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल 1/4 और शून्यकों का योगफल -1/4। हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको तो ज्ञात तो बहुपद करना है, बहुपद। अब बहुपद के लिए सिंपल ट्रिक होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो ट्रिक होती है, सिंपल है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 दे रखा है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा +1/4 एक्स और प्लस 1/4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4, तो दोनों 4 को गुणा कर देंगे सभी में, तो हो जाएगा 4 गुणे एक्स स्क्वायर और प्लस 1/4 एक्स गुणे 4 और प्लस 1/4 गुणे 4, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो हो जाएगा सिर्फ प्लस एक्स और प्लस एक्स से 4 से 4 ये कैंसिल तो 1, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा बहुपद, यही हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल है, तो क्या करना है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इसके बाद इसका साइज खत्म। दूसरे का छठवां दे रखा है 4,1। 4,1 में लिखेंगे सेम वैसे ही कि माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। एक क्या है, द्विघात बहुपद है। एक द्विघात बहुपद है, अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं, अल्फ़ा और बीटा इसके क्या है, शून्यक है। अब अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं तो क्या हो जाएगा ये चीज़ें कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, शून्यकों का गुणनफल 1, शून्यकों का योगफल 4। हमको ज्ञात क्या करना है, बहुपद। और बहुपद में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यह होता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा चीज़ें कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो जाएगा बहुपद है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा कि दूसरे का छठवां भी मैंने क्लियर कर रखा। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग कि पहले में 6 था, 6 मैंने सोल्यूशन कर दिया, दूसरे में भी 6 था, 6 मैंने सोल्यूशन कर दिया। तो पूर्ण रूप से एक्सरसाइज आप लोगों का 2.2 क्लियर होता हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये भी साथ बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले का लेक्चर 2.1 और नहीं देखें, पहला चैप्टर भी नहीं देखें तो प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर मिलेगा, आप आराम से चीज़ों को समझते हुए चले जाएंगे।